अरविंद भदौरिया तो कहते हैं हमने बहुत काम किए हैं। अरविंद भदौरिया ये गाँव करे ना आए क्षेत्र में इतना विकास किया, इतना कोई 10 साल में नहीं कर पाएगा। अब जीत जाए तब या नहीं हो। केवल नाम के लिए पावरफुल विधायक है, उनका कार्य उनके भाई देवेंद्र दद्दा द्वारा किए जा रहे हैं और अनेक प्रकार के घोटाले किए जा रहे हैं। आए तो चुनाव लड़े तब तो गऊ की हड्डी खाए, जो काम नहीं करे और पैसा लेकर अब वो गऊ की हड्डी का पूरी कच्ची खाएगा भगवान के पास आते तो मिल नहीं पाती। अरे भगवान के दर्शन है जाने मिल के ना होते, अगर मिल के नहीं जैसे मेरे पीछे फिरे भगवान के पीछे फिरे तो भगवान मिल जाए, अगर भदौरिया नहीं मिल पाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका चंबल तक पर और मैं हूं आपके साथ राम जादौन। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी बचे हुए हैं और सभी पार्टियां अपना जोड़ तोड़ में लगी हुई हैं और जनता के मन में क्या चल रहा है ये जानने के लिए, जनता का मन टोलने के लिए हमारी टीम पहुंची है अटेर क्षेत्र के जौहरी ब्राह्मण गांव में। हमारे साथ बुजुर्ग भी जुड़े हुए हैं और युवा भी हैं, उनसे जानेंगे कि क्या रणनीति और किस तरह की सरकार चाहते हैं और कैसा विधायक चाहिए। शुरुआत करते हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनिल सिंह गुर्जर। अनिल बताइए, क्या कौन सी सरकार चाहिए, कैसा विधायक चाहिए आपको? हाँ तो कांग्रेस सरकार चाहिए। बीजेपी की सरकार ने काम नहीं किया है। काम कछु ना करो, हॉस्पिटल ही न बनवाएगा। विधायक को आओ नहीं बन जाते थे लौट तो ना। अरविंद भदौरिया तो कहते हैं हमने बहुत काम किए हैं। अरविंद भदौरिया ये गाँव करे ना आए। अच्छा एक चीज बताओ, अरविंद भदौरिया ने काम नहीं किए हैं और वो अच्छे मार्जिन से जीते हैं और कैबिनेट में मंत्री भी हैं, तो उनका कहना तो ये हमने अटेर क्षेत्र में इतना विकास किया, इतना कोई 10 साल में नहीं कर पाएगा। अब जीत जाए तब या नहीं हो। पहले तो जीते गए धोखे में, अब दोनों जीते रहे, पैसा खाए गेहूं मोड़ी मोड़े नहीं तो। कांग्रेस से अगर कटारे को टिकट मिलता है तो कटारे जी को जिताओगे? कांग्रेस को मिला तजी जिता मैं, कांग्रेस को वोट देना है। क्या नाम है आपका? बताइए साहब, किसको वोट देंगे? कांग्रेस को। कैसी सरकार चाहिए? क्या काम नहीं हो पा रहा है बीजेपी सरकार? काम नहीं रहे। क्या काम चाहिए आपको? जनता का गेहूं मिलेगा का गरीब आदमी गेहूं नहीं मिलते, कोटा वाला बांटता नहीं गेहूं। कार्ड नहीं बनी। जमीन हमारे पास कोई सुविधा नहीं सरकार। क्या नाम है? शिव किशोर शर्मा। बताइए शिव किशोर, क्या कैसी सरकार चाहिए, कैसा विधायक चाहिए? अब पार्टी ने काम किया है, बीजेपी ने क्या नहीं किया है? पार्टी ने बिल्कुल भी काम नहीं किया है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है। यहाँ तक कि यहाँ पर स्कूल भी निरंतर नहीं लगते, ना तो कोई स्कूल का विकास हुआ है, छतें भी टूट गई हैं और ग्राउंड में घास खड़ा, ना तो कोई यहाँ कर्मचारी कार्य करता है और ना ही कोई विधायक। जब से विधायक बने तब से विधायक यहाँ तक आए भी नहीं है। केवल नाम के लिए पावरफुल विधायक है, उनका कार्य उनके भाई देवेंद्र दद्दा द्वारा किए जा रहे हैं और अनेक प्रकार के घोटाले किए जा रहे हैं। उनके पास किसी कार्य को लेकर जाओ, पहले दलाली की बात करेंगे, उसके बाद में आगे। और जो अरविंद सिंह भदौरिया जी के पास तो बात पहुंचने के लिए माध्यम ही नहीं है, डायरेक्ट उनसे मिल ही नहीं पाते, देवेंद्र सिंह के से मिलना पड़ रहा है। तो देवेंद्र जो इनके बड़े भाई है। हाँ, इनके बड़े भाई है दद्दा, तो वो विधायकी कर रहे हैं। हाँ, वो विधायकी कर रहे हैं। यहाँ हर प्रकार के जो कार्य चल रहे हैं उनके अंडर में चल रहा है। कोई भी कार्य हो तो यहाँ पर शिक्षा और किसी भी प्रकार का कोई भी वो नहीं हो रहा है। तो अभी मुख्यमंत्री ने ये 1000 रुपए जो लाडली बहन योजना जो निकाली है, उससे कितना संतुष्ट है? हाँ, उससे इतना है कि अभी जब तक खाते में नहीं आई तब तक उससे क्या संतुष्ट है। अभी केवल कागजों में बताई जा रही है कि उनके लाडली बहना योजना के तहत सभी को 1000 रुपए दिए जाएंगे। ऐसे तो अन्य प्रकार अनेक सरकारें आई, अनेक लोग वादा करते हैं, मगर किसी प्रकार के वादे पर खड़े उतरना तब उसके लिए पता चलेगा कि हाँ उसके लिए है। युवाओं के लिए क्या कहना चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए जिससे युवाओं के तरक्की और रोजगार मिले? युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि अग्निवीर योजना लाकर सबसे बुरा किया है। जो युवा गांव का और जो था उसको बिल्कुल ही बेरोजगार कर दिया। 4 साल की जॉब देकर कोई भी उसका कोई महत्व नहीं है। 4 साल के बाद दोबारा से घर आया, दोबारा से निरंतर पढ़ाई भी नहीं दोबारा से कर पाता है और जो भी रहता है केवल नाम के लिए रहता है। बोल दिया घोषणा में कि 10,000 आएंगे, 15,000 आएंगे, अभी किसी प्रकार का कोई नहीं आया। और कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में घोटाला रहता है। अभी बीजेपी तो अगर हमने बहुत विकास किया, अगर विकास नहीं करते तो 15 साल तक हमारी सरकार टिकती ही नहीं। मतलब लोगों का भ्रम था, लोगों के चक्कर में, केंद्र की राजनीति के चक्कर में लोगों ने बहकावे में आकर वो कदम उठा लिया। यहाँ पर प्रेजेंट में अटेर क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ।
जब चुनाव आते हैं तो नेताओं को द्वारा बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं। अरविंद भदौरिया और हेमंत कटारे के बीच में जब टक्कर हुई तो अरविंद भदौरिया ने काफी बड़े वादे किए थे। आज अब करे हुए हैं जौहरी ब्राह्मण गांव में, जो एक अटेर क्षेत्र का माना हुआ गांव माना जाता है, और वहां पे आज लोग हमारे साथ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अरविंद भदौरिया ने आज तक यह दर्शन भी नहीं दिए। नाम है आपका? श्री प्रकाश सैंथिया। सैंथिया जी, बताइए किसको वोट देंगे, क्या सरकार चाहिए? हम तो कटारे को देंगे और कांग्रेस को देंगे, और कटारे को ही टिकट मिलेगा। तो विधायक किसको चाहते हैं आप? हम तो हेमंत कटारे को। हेमंत कटारे को। तो क्या आपके गांव में ऐसी क्या समस्याएं हैं जो आपको मतलब ये लग रहा है कि भाई ये समस्याएं हल हो जाएं, कटारे बन जाएं तो हमारी समस्या हल हो सकती है? कटारे आएंगे, उनसे कह सकते हैं, इनसे तो कहीं ना पाओ। अरविंद भदौरिया अभी तक आए नहीं आए। जौहरी में अरविंद भदौरिया नहीं आए, और उनके तो झूठे ही वायदे है और झूठे ही खेल है। तो आपके पंचायत के बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि अरविंद भदौरिया बहुत अच्छे आदमी है और बहुत विकास किया है उन्होंने, काफी जो आपके प्रतिनिधि हैं, सरपंच है, उनको काफी काम देते हैं। कोई विकास ही नहीं हुआ हमारे गांव में, कोई काम ही नहीं हुआ है। 5 साल में कोई काम नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? ब्रह्म प्रकाश मिश्रा। मिश्रा जी, बताइए कैसी सरकार चाहिए और विधायक आपको कैसा चाहिए? हेमंत कटारे जैसा कि अरविंद भदौरिया जैसा या अन्य कोई चाहिए? हमारा मतलब ये है कि सरकार को, बीजेपी को बहुत साल हो गए यहाँ, अब जो है सरकार का बदलाव भी होना जरूरी है। क्या कमियां बताओ कि सरकार में क्या कमियां हैं? कमियां तो अनेक हैं, मतलब मैं किसी पार्टी की मतलब बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने मन को पता। फिर भी जो है अब कांग्रेस को भी देख लें, 15 साल से इनको देख रहे हैं, और ऐसा जो लोग वादा करते हैं उस वादे पे ये खरे कभी नहीं उतरे। यहाँ जो ये कह जाते हैं कुछ और करते कुछ हैं। इनके जो है हमारे कोई समझ में बात नहीं आती है कि ये पार्टी कैसी है, क्या है, इसलिए जो है बदलाव होना बहुत जरूरी है। तो सिंधिया जी भी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए हैं, तो आप लोग कह रहे हैं कि हम कांग्रेस की सरकार चाहिए, और सिंधिया जी बताते हैं कि विकास के मसीहा हैं, तो फिर कैसे आपके? नहीं, सिंधिया जी से हमें ये मतलब नहीं है कि वो तो वही बड़े नेता हैं, वो क्या करते हैं उनकी वो जान है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मुझे तो जो है कांग्रेस की सरकार चाहिए। सरकार चाहिए। भाई कि ऐसा होना चाहिए जो सहज उपलब्ध हो, कभी भी उससे मिल सकते हो, और ऐसा नहीं है कि हम जो है विधायक के चक्कर काटें और विधायक जी भोपाल पड़े। अरविंद भदौरिया से अभी कोई मुलाकात नहीं हो पाती आप लोगों की? आप सहज चाहें कि कोई काम पड़ जाए, ऐसी इमरजेंसी पड़ जाए तो मुलाकात नहीं हो पाए? नहीं हो पाती है, कभी मिलते ही नहीं, कभी आते ही नहीं। इसलिए जो है हम तो ऐसा विधायक चाहिए जो कभी भी हम अपनी बात उस तक पहुंचा सके। क्या नाम है? राम लखन मिश्रा। मिश्रा जी, बताइए क्या सरकार चाहिए और क्या विकास आपको ऐसा क्या लग रहा है कि हमारे गांव में विकास नहीं हो पाया? हमारा अटेर क्षेत्र किस वजह से पिछड़ रहा है? कचूना बहुत विकास ये मोड़ा फिर रहे हैं, नौकरी मिली है, सब मर रहे बेरोजगार, समझे, घरे को वोट डाल रहे। अरे कम से कम नौकरी मिल जाती, पढ़े लिखे मोड़ा है, दुनिया भर को पैसा खर्च कर रहे बाप मातारी ने, अब जो गोबर डाल रहे, खेती में कितने कमा रहे, तो कुछ नहीं होता है यार, जिस सरकार ऐसा ही खेल करती है। तो बीजेपी के नेता तो काफी जबरदस्त वो भर रहा है कि हमने बड़ा काम किया है, रोडें हो गई, पुल हो गए। अरविंद भदौरिया देखो जब वो उसमें आते हैं जनसभा में तो बहुत से पुल गिनाते हैं कि मैंने ये किया वो किया है। मानता करो बीजेपी ने काम किया है, ऐसी बात नहीं, हम बुराई नहीं कर रहे बीजेपी की। हमारे भदौरिया जी है, विधायक जी है, आए तो चुनाव लड़े तब तो गई गऊ की हड्डी खाए, वो काम नहीं करे, वो पैसा लेकर बैठे, अब वो गऊ की हड्डी का पूरी कच्ची खाएगा भगवान के पास। जो है शकल दिखाए भी आए ना, तो भगवान के आप लोग मिलने जाते हैं तो मिल नहीं पाते? अरे भगवान के दर्शन है जाने मिल के ना होता, अरे मिल की जाए जैसे मेरे पीछे फिरे हैं वैसा कि भगवान के पीछे फिरे तो भगवान मिल जाएंगे, अगर भदौरिया जी नहीं मिल पाएंगे। तो सबसे बड़ी शिकायत तो आप लोगों की ये है कि विधायक स्वेच्छा से उपलब्ध नहीं है, और विधायक से जब मिलने जाते हैं तो विधायक अपने आप में मिलता नहीं है। तो विधायक उनके बड़े भाई बता रहे कर रहे मेरे को चाहिए 10,000 रुपया वहाँ पे करता है, यहाँ पे ठेला पे। अब तूरी 4.5 से बिकती, किसानों काटोगे ना 3 सही रह गई, 700 कम में है गई, किसानों काटो जा रहा है मिलान के पास। किसान परेशान है कुल मिला के। करते तूरी नहीं बिक रही आदमी की 4.5 के भाई में 3 से रह गई, तो और नहीं चली आप। तो अब की में किसका, कांग्रेस बीजेपी? हम लोग कांग्रेस चाहता है, कांग्रेस चाहता है, फिर बाद जो कुछ 11 महीना चल भी गई तो 11 महीना में ऐसा कुछ लगा कि यहाँ कोई बदलाव हो रहा है?
11 महीना में क्या करेंगे तो गरीब है, सीखू नहीं पाए ढंग से। हाँ एक बात आपने कही कि सिंधिया जी, सिंधिया जी मुख्यमंत्री बनाए जो, तो हम कहते हैं बिल्कुल देख लेंगे और कहा तो विधायक जन को बदल जाए, विधायक नहीं चाहिए, विधायक आपको कुल मिला के बदलना है। हाँ जय श्री राम महाराज। जय श्री राम महाराज। किसकी सरकार महाराज जी आपको चाहिए? कांग्रेस की आना चाहिए, बदलाव जरूरी है। तो अब महाराज यूपी में योगी राज चल रहा है और महाराज तो अच्छा राज करते, तो आप महाराज है क्या? ऐसे माँ का राज यहाँ काम नहीं दे रहा है। कांग्रेस सरकार चाहिए। कांग्रेस में तो कमलनाथ बनेंगे, तो कमलनाथ मुख्यमंत्री रूप में आप लोगों को स्वीकार है? नया स्वीकार है, जो बनेंगे तो स्वीकार है। और हमारे साथ ये युवा है और अपने इनसे बात करते हैं। नाम बताओ क्या है? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, युवाओं के लिए क्या होना चाहिए जो नहीं हो पा रहा है? युवाओं के लिए सबसे पहले अग्निवीर हटाई जाए, दूसरा शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देना चाहिए सरकार को, लेकिन ये सरकार जो भी कहती है वो करती नहीं है। बेसिक चीजें क्या है जो बेसिक चीजें अपन को चाहिए, वो बेसिक चीजें अपने गांव में उपलब्ध नहीं हो पा रही? अपने गांव में सबसे पहले तो हमारा जो स्कूल है वो पहले इंटर कॉलेज हुआ करता था, उसको हटा के इनने 8वीं तक कर दिया है। सबसे पहले तो इंटर कॉलेज होना चाहिए। आज तक मंत्री रहे, बहुत विधायक रहे हैं, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। दूसरा, हमारे गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल भी जरूरी है। पशु अस्पताल हो और इंटर कॉलेज की मांग युवा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी सरकार आए, जो भी विधायक बने, तो पहले ज्वारी ब्राह्मण में एक पशु अस्पताल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का पशु अस्पताल शायद अटेर लगता है, हंसपुरा लगता है, तो हंसपुरा जो डॉक्टर रहते हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। कई जो किसान ऐसे हैं उनके पशु धन जो है वो डॉक्टर के अभाव में मर जाते हैं और काफी नुकसान उनको झेलना पड़ता है। इसलिए इनका स्पष्ट कहना है कि हमारी बेसिक जरूरतें हैं, जैसे स्कूल और अस्पताल, रोडें, नालियां, ये बेसिक जरूरतें हैं, इनको जो विधायक हो वो पूरा करे। अब हमारे क्या नाम है? अभिषेक श्रीवास्तव। अभिषेक श्रीवास्तव, बताइए अभिषेक जी क्या चाहिए आपको और कैसा विधायक चाहिए? विधायक हेमंत कटारे और सरकार कांग्रेस की। कांग्रेस सरकार। हाँ। अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो क्या चाहते हैं? कांग्रेस सरकार वो युवाओं को रोजगार देगी और जो रोजगार छीनना चाहिए बीजेपी। किस तरीके से रोजगार छीनना है बताओ। जैसे बिजली विभाग में जो आउटफोर्स वाले थे कर्मचारी, उनको लगभग 1000 कर्मचारियों को इन्होंने हटाया शिवराज सरकार ने, और कांग्रेस ने बोला है इनको परमानेंट करेंगे, सरकार आती है तो, और सैलरी वैलरी बढ़ाएंगे, और इन्होंने रोजगार करते छीना है। तो किस बेस पे आप लोगों को हटाया गया? जो बिजली विभाग में जो लोग लगे हुए थे, किस बेस पे हटाया गया उनको? हड़ताल के दौरान हड़ताल थी, मांगे थी कुछ सैलरी वैलरी बढ़ाने की, और कोई चेतावनी नहीं, कोई कुछ नहीं, और सीधा टर्मिनेट कर दिया गया है। तो आप लोगों से क्या आश्वासन दिया गया था आगे आपको रखेंगे कि आपको हटा दिया गया? फिलहाल में तो कुछ नहीं दिया गया है, हटा ही दिया है। तो आपका रोष इसलिए है कि हमको नौकरी से निकाल दिया गया है? हाँ। ये आप रोज हाँ, तानाशाही सरकार है ये तो। मुख्यमंत्री से चंबल तक के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री मुझे कहना चाहते हैं कि वो तानाशाही कर रहे हैं, जो उनकी मर्जी है वो कर रहे हैं, इसलिए तो मुख्यमंत्री की कोई जरूरत है नहीं। एक जनप्रतिनिधि हैं जो सरपंच का चुनाव भी लड़े थे, ज्वारी ब्राह्मण और मदनपुरा से, वो हमारे साथ हैं, शिव मिश्रा। मिश्रा जी, आप बताइए आपको कौन सा विधायक चाहिए और अरविंद भदौरिया आपके सही सुटेबल बैठते हैं कि हेमंत कटारे? पूरी अपना थोड़ी बात रखें। भदौरिया जी से उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे उनसे हमारे कोई डायरेक्ट संबंध भी नहीं है, क्योंकि हम लोग हमेशा से रहे हेमंत कटारे के। तो हम तो यही चाहते हैं कि हेमंत कटारे विधायक बने, और 2 बार भदौरिया जी विधायक रहे, तो अभी तक उनसे हमारी कहीं से कहीं तक कोई ना पहचान है ना हमको कोई उनसे काम पड़ा। तो उनके जनप्रतिनिधि तो सबका होता है, तो आपने कभी कोशिश नहीं की कि उनने आपसे मिलने की कोशिश नहीं की? ये नहीं की कि वो यहाँ जब भी आए वोट मांगने के लिए, तो हमारे यहाँ वोट भी नहीं मांगने आए। तो जब वो अपने यहाँ वोट मांगने नहीं आए तो फिर हम उनके यहाँ किस उद्देश्य से जाएं? यही तो है कि जैसे पूरे गांव में आए या किसी के यहाँ गए, हमारे यहाँ नहीं आए, तो हमारा उनसे कोई जाने आने का कोई संबंध ही नहीं। बीजेपी सरकार तो बता रहे काम अच्छे कर रही है। ये काम तो अच्छे करे बीजेपी सरकार ने, अभी तक जो इतनी योजनाएं चलाई। अगर इस जगह पे जैसे कांग्रेस सरकार होती तो बहुत चला होती है बनी, ऐसा नहीं कि वो चुपचाप बैठती। जो पावर में होता है वो अपनी योजनाएं तो चालू रखता ही है। तो बीजेपी ने कोई ऐसा काम खराब नहीं किया जिससे अपन को ये लगे कि बीजेपी सरकार खराब है। अब यहाँ के जैसे लोकल के नेता हैं उनसे हमारी नहीं बन पा रही,
या कुछ, तो इस वजह से पार्टी की तो बुराई नहीं करेंगे। आशाएं आपकी कुछ अरविंद भदौरिया से ज्यादा थी, कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में, तो उनसे आशाएं लगाना स्वाभाविक है। आशाएं तो इसलिए नहीं जुड़ पाई, वो हमारे पास कभी वोट ही मांगने नहीं आए, तो आशाएं उनसे रखते कैसे हैं? उनको आना चाहिए। पहले अपना नाम आप बता। मेरा नाम ओम प्रकाश मिश्रा है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। सिंचाई विभाग अध्यक्ष रहे आप पहले, हाँ, पूर्व में सिंचाई अध्यक्ष रहे। क्या 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 बेसिक चीज आपको चाहिए और किस तरह का सरकार चाहते हैं? सरकार तो ये चाहते हैं कि गरीबों की सुने, और गरीबों को, बीजेपी सरकार गरीबों की नहीं सुन रही। सुन रही है, गरीबों को सुन तो रही है, लेकिन बीजेपी ने गरीबों को काम से निष्क्रिय कर दिया। तो खाने को फ्री दे रहे हैं, क्यों काम करेंगे गरीब लोग? रोजगार छीन लिया कुल मिला के बस। तो अरविंद भदौरिया के काम से आप कितने संतुष्ट हैं? अरविंद भदौरिया की व्यक्तिगत कोई बात नहीं है, ये बात नहीं, अपनी व्यक्तिगत अपने बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अपना विधायक है और कैबिनेट में मंत्री है, तो व्यक्तिगत तो अपने जब वोट देकर चुना है तो व्यक्तिगत बात तो अपना धर्म भी बनता है कि भाई हम व्यक्तिगत बात करें। व्यक्तिगत हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। तो सरकार आपको कांग्रेस की चाहिए? सरकार कांग्रेस की हो तो ज्यादा अच्छा है, तो बदलाव होना आवश्यक है। 20 साल, 20 साल, लेकिन बदलाव से मतलब कि बदलाव तो जनता जनार्दन ने कर दिया था, लेकिन सिंधिया जी पार्टी तोड़ के आ गए। अब वो अलग बात है, उनकी ऊंचे स्तर की बात है, उस पर अपन ज्यादा तर्क नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री के रूप में आपको किसी को सिंधिया जी ज्यादा पसंद है, कमलनाथ? बीजेपी में अगर सिंधिया को चेहरा बनाते हैं तो आपको पसंद रहेंगे सिंधिया? फिर तो रहेंगे पसंद। कमलनाथ कांग्रेस में? कांग्रेस में कमलनाथ। अच्छा, ये एक उड़ती खबर है कि सिंधिया जी से हेमंत कटारे मिले हैं, तो अगर हेमंत कटारे बीजेपी में आते हैं तो आप बीजेपी के सपोर्ट में रहेंगे कांग्रेस के? फिर तो हम बीजेपी के सपोर्ट में रहेंगे, हेमंत के। तो आप हेमंत कटारे के सपोर्टर हैं? हाँ। पार्टी कोई नहीं? पार्टी कहीं कहीं मतलब व्यक्तिगत भी संबंध होते हैं, उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। कुल मिला के आपको कहने का मतलब ये है कि बीजेपी सरकार में शिक्षा और रोजगार सबसे बड़ी समस्या है, अगर इसको सुधार लिया जाए तो सरकार अच्छी है। फिर तो कोई बात ही नहीं। क्या नाम है आपका? राकेश सिंह नरवरिया। राकेश सिंह नरवरिया। जौहरी ब्राह्मणों का गांव है, एक नरवरिया जी मिले, बताइए। मेरा गांव तो जीसक। हाँ, जीसकपुर। बता, क्या कैसी सरकार चाहिए आपको? मैं खुद टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर। तो इस सरकार को इसीलिए हटा रहा है, ये सरकार जो पुरानी पेंशन लागू नहीं कर रही। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे सब स्टेटों में ओल्ड पेंशन लागू कर दी। तो कांग्रेस तो भी बहुत बड़े बड़े वादे कर रही है, अगर सरकार आ जाएगी तो 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, और भी काफी बड़े बड़े वादे किए। हमारा मेन जो टीचर वर्ग है इस साल जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा उसको ही वोट जाएगा, सब कर्मचारी जाएगा। तो अब तो आपके वो अगर जातिवाद की बात करी जाए तो आपके वो एक नेता है, उनका नाम नहीं लेंगे। जातिवाद से थोड़ी कर ले, हम नेता अब तो पाँव भर बना ले, और बाकी कहाँ जाएंगे? वोट केवल विकास पे होना चाहिए। ओपीएस पुरानी पेंशन जो लागू करेगा उस पे कर्मचारी का अधिकतर वोट जाएगा मध्य प्रदेश का। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जनता पूरी तरह से त्रस्त है। सरकार अपने हिसाब से अच्छी बता रहे हैं। अभी चाचा ने बताया था। क्या नाम है अपना? आशीष श्रीवास्तव। बताइए आशीष, क्या चाहिए आपको? कैसा विधायक चाहिए? क्या कमी लग रही है कि सरकार बदलनी चाहिए तो जो बदलेगी वो क्या करे? बदलना तो चाहिए, क्योंकि ये सरकार तो 15 साल रहते इसने तो सब कुछ ही खराब कर दिया है। रोजगार छीन लिए लड़कों से, और कुछ काम नहीं कर रही है। तो आप अपने विधायक से कितने संतुष्ट हैं? विधायक तो बदलना है, विधायक कभी आते ही नहीं है यहाँ, न सुनते हैं जनता की कभी किसी की। अभी तक मिले नहीं है। गांव में जब से बने विधायक ही नहीं है, गाँव में पूरी तरीके कुल मिला के विधायक से असंतुष्ट। हाँ, क्योंकि बदलना जरूरी है, और सरकार को मुख्यमंत्री तो खैर हटना ही जरूरी है। शिवराज सिंह तानाशाही चला रहे हैं। किसको मुख्यमंत्री चाहते हैं? मुख्यमंत्री तो कांग्रेस से कमलनाथ ही ठीक है, क्योंकि वो बने थे 11 महीने के लिए, उसमें भी उन्होंने बहुत कुछ किया था, कर्ज माफी वगैरह भी जो वादे किए थे, लेकिन क्या करें, वो उनके विधायक ही बिक गए साले। खरीद लिए, पैसा इतना हो गया बीजेपी के पास, फिर खरीद लेती है किसी को भी। तो अब की अगर कांग्रेस बना दी तो फिर खरीद लिया तो फिर अब वो खरीदना और बिकना उनके हाथ में, लेकिन अपन तो कांग्रेस को ही चाहेंगे। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि रोजगार नहीं है, और रोजगार के अभाव में ही जो युवा है वो जी रहे हैं। युवाओं का कहना ये है कि अगर रोजगार सरकार दे दे तो सरकार अच्छी है, और हमारे साथ बहुत युवा भी जुड़े, बुजुर्ग भी जुड़े,
जनप्रतिनिधि हैं जो सरपंच का चुनाव लड़े वो भी जुड़े, उन लोगों का कहना यह है कि विधायक यहाँ का बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। और विधायक आपको बता दें जो वर्तमान में जो विधायक हैं वो कैबिनेट मंत्री भी हैं मध्य प्रदेश शासन में। और ये अटेर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा रही है, यहाँ पे बदलती रहती है, कभी कांग्रेस आती है तो कभी बीजेपी आती है। लेकिन बीजेपी में जो अभी विधायक वर्तमान में विधायक है वो सहकारिता मंत्री भी है, तो जनता की स्वाभाविक है कि जनता की अपेक्षा ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन कुल मिला के कहने का मतलब ये रहा है कि जनता पूरी तरह से त्रस्त है। यहाँ जो जोरी ब्राह्मण गांव में हम लोग आए और हमने मन टटोला है, दिल टटोला है लोगों का, तो ये बीजेपी सरकार से पूरी तरह से त्रस्त है। उनका कहने का मतलब ये है कि ना तो कोई किसी तरह की सुविधाएं हैं, ना रोजगार है। और अगर कांग्रेस सरकार आती है तो कांग्रेस सरकार से हमें पूरी उम्मीदें रहेंगी। किसान लोग परेशान है, किसानों का कहना है कि हमारी जो सरसों है, सरसों का भाव डाउन कर दिया है, गेहूं का भाव डाउन कर दिया है, सिलेंडर वगैरह बिल्कुल महंगे हो चुके हैं। अब देखना ये है कि आगे विधानसभा चुनाव होते हैं तो इसमें किसके सर ताज सजता है, और ताज तो सजाएगी जनता ही। अब जनता किसके ऊपर ताज सदासी, किसको सरताज बनाती है, देखने वाली बात होगी। आगे किसी नए गांव नई विधानसभा में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।